हेलो हाय नमस्कार, पहला प्रणाम उत्तराखंड। मेरा नाम काव्य है। लॉकडाउन के इस पूरे सीजन में आई नो बहुत सारे लोग शुरुआती दिनों में बोर हो रहे थे, भयंकर बोल रहे थे यार यही नहीं मालूम चल रहा है कि संडे कब आ रहा है, मंडे कब आ रहा है। दिन में कई बार सो रहे हैं, कई बार उठ रहे हैं। तो फिर मैंने ये कहा कि चलिए एक काम करते हैं, आप सब पहाड़ वालों के लिए अपने पहाड़ के कुछ जबरदस्त आर्टिस्टों को लेके आते हैं। हर सवेरे आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा और घर के अंदर रहने की एक वजह भी हो जाएगी। बस इसी कड़ी में रोज के रोज किसी न किसी आर्टिस्ट से, किसी ऐसे इंसान से आपको मिला रहा हूं जिनको अक्सर आप देखते रहते हैं टेलीविजन के ऊपर या वीडियोस के माध्यम से, और इच्छा होती है कि उनके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी जाए। तो ऐसी एक जबरदस्त इंसान को लेके आया हूं आज मैं आपके लिए, रजनीकांत सेमवाल जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका काव्य भाई। जी। तो किस तरह से ये लॉकडाउन 2.0 जो चल रहा है इस वक्त, तो उसमें क्या कुछ हो रहा है? क्या मजे मस्ती, क्या कुछ क्रिएटिव काम हो रहा है, क्या हो रहा है घर पे? नहीं, वो लॉकडाउन दिमाग में भी हो गया है। तो इस समय यही है कि जो हमारी सरकार ने हमें कहा है लॉकडाउन जी। करने के लिए, और हम अपने घरों में रह रहे हैं, यही हम कह सकते हम्म। हैं अपने से और सारे उत्तराखंड वासियों से कि सरकार का जो निर्णय है उसको फॉलो करें, घर पे रहें जी। और अपनी और अपने परिवारजनों की सुरक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो कितना वक्त हो गया म्यूजिक में आपको करते हुए ये सारी चीजें? ये काफ़ी वक्त हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने जो की थी वो हिंदी पॉप से की थी। अच्छा। हम लोगों का एक बैंड हुआ करता था, बैंड ऑफ धूम। तो हमने एक एल्बम निकाला था जीत जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, अच्छा। 2007 में। और हाँ काफ़ी एयर हाँ। हुआ था वो एम टी वी चैनल, और काफ़ी। लेकिन क्या करें, वो किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो जो इंडिया की टीम थी, इंडियन टीम थी, वो पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। सौरव गांगुली उस समय कैप्टन थे। जी तो जी जी। वो पहले ही राउंड में बाहर, यदि वो सेमीफाइनल तक भी जाती तो वो हमारा एल्बम 1 महीने 1.5 महीने एयर होता, तो काफ़ी जी। हमें पॉपुलैरिटी मिलती। लेकिन वो बाहर हो गई तो हमारा गाना भी फिर नहीं एयर हुआ। तो वहाँ से हाँ। शुरुआत हुई थी, और फिर बाद में 2007 में फिर मैंने अपने उत्तराखंडी फोक को लेके काम किया था। राइट। तो उत्तराखंड के फोक की जब बात हो रही है तो आपको ध्यान है कि शुरुआती दिनों में वो कौन से पहले एक दो गाने थे जो आपने बनाए थे? क्या आप गाना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? हाँ बिल्कुल। वो एक्चुअली मेरे फादर बड़े शौकीन थे। उनको अपना फोक को लेके वो कलेक्ट किया करते थे लोकगीतों को। लेकिन जी। 2006 में वो उनका देवासन हो गया। तो फिर उनकी डायरी मुझे मिली, तो उन्हीं में से मैंने कुछ सेलेक्ट किए थे लोकगीत। तो उन्हीं में से मैंने लिया था, और कुछ उनके साथ फोक भी रखा था, थोड़ा उनको पॉपिश भी किया था। तो उनमें से मैं एक हे रमिया सॉन्ग था, तो वो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना सकता हूँ। हे रमिये, हे रमिये, किण तेरू नाम, किण तेरी दो घरिये। हे रमिये, किण तेरू नाम, किण तेरी दो घरिये। हे रमिये, नाम मेरो बल चाकर, गाँव मेरो मासुआ। तेरी मेरी प्रीत जुग जुग की रीत, जुग जुग की रीत। ओ हे साथिये, हे रमिये, किण तेरू नाम, किण तेरी दो घरिये। राइट। बट इस गाने का जो फील है, ये जो हमारे अर्ली 2000 और 90s के जो एल्बम होते थे ना, कुछ उस तरह का फील लग रहा है मेरे को। एक्चुअली 2007 में हमने, और अमित विश्नोई मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे, रंजीत जी। भाई उस समय हमारे साथ में एल्बम में थे। तो हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि एक सोच ये थी कि नई पीढ़ी को अपने फोक से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का था, नेट आ गया था, आप घर में बैठे बैठे आप शकीरा को सुन सकते हैं, अपाचे इंडियन साहब को सुन सकते हैं, बहुत को सुन सकते हैं। हमारे फोक में ये था कि हम उतने टेक्निकली इतने साउंड नहीं हैं। हम जो खेल सकते थे वो फील के साथ खेल सकते थे, हमारी जो भावना, भाव जो था लोकगीत का। लेकिन नई पीढ़ी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, कि नई पीढ़ी को पुराने
फोक से कैसे जोड़ा जाए, तो उनके साथ थोड़ा सा उसको पॉपिश बना दिया जाए। तो राइट। वो लोगों ने बहुत पसंद किया, नई पीढ़ी ने बहुत पसंद किया। मेरा यही था कि अपने फोक को नई पीढ़ी को सौंपना है, क्योंकि हम जो हैं बुजुर्ग हैं, हम तो जा रहे हैं, सत्ता तो हमें नई पीढ़ी को सौंपनी है, तो हमें अपने फोक को उनको सौंपना है। उसमें हमारी मूल भावना भी आहत ना हो, और उनको नया चीज भी उनको मिल जाए। राइट, आई थिंक ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो किस तरह से रिसीव करेगी, उसको किस तरह से चाहिए उस तरह से प्रेजेंट किया जाए, तभी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अदरवाइज वो बोले कि अरे नहीं यार, ये तो बहुत ओल्ड स्कूल है, ये हमारी तरह का नहीं है ना। जी, आप कितना भी राइट। उनको घर में थेचाणी भात खिलाएं, चौसा भात खिलाएं, वो जाके ठेली पे मोमोज और चाउमीन खाएगा। तो आप बस ऐसी बस कुछ बस। रेसिपी घर पे ही बना दो कि वो घर पे ही खाना खा ले। आजकल भी तो खा ही रहे हैं घर पे, हैं, भले वो कोई थोड़ा कोरोना की वजह से, लेकिन लोग घरों में अपना खाना खा रहे हैं। तो आप राइट ऐसे चीजें राइट। घर में दो, या कलाकार ऐसी चीजें बना के दे म्यूजिक में, कि वो लोग आपके म्यूजिक को सुनना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट बात बोली आपने। अच्छा, कुछ वक्त पहले, अभी आई थिंक 4-5 महीने हो रहे होंगे, आपने एक कैमियो किया था गाने के अंदर, जिसमें रंजीत जी थे और अपना गुंजन डंगवाल था। तो वो बड़ा कमाल का एक पहाड़ी है क्या बल्ला 2 जो है, वो किस तरह से हुआ ये कोलैबोरेशन? मेरे को तो बड़ा मजा आता है वो वीडियो को मैं जब जब देखता हूँ, तो जी, एक्चुअली बड़ा एक्चुअली एनर्जी और एक अलग तरह का। ये जो इसका जो पूरा क्रेडिट जो जाता है, वो गुंजन डंगवाल को, विशाल जी को और रंजीत भाई को विशाल, जाता है, यस। जिन्होंने हम्म। उसमें रिदम की है। तो मेरा तो बिल्कुल भी 2 लाइन मैंने गाई है, तो मेरा उतना उसमें क्रेडिट नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को यंग जो हैं गुंजन, विशाल, इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। तो वो एक चीज़ थी, मेरी 2 लाइन ही थी, ज़्यादा उन लोगों ने किया था, और उसको एक्पेला उसको बनाया था उन लोगों ने। राइट। बट आपने एंजॉय किया इस तरह की कोलैबोरेशन? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नई जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। गुंजन, विशाल हो गया, रंजित भाई तो खैर परफेक्ट हैं, वो पुराने हमारे ज़माने के ही हैं। और पांडवाज हैं, और कई हैं, रूहान है, प्रियंका मेहर है। ये नई पीढ़ी है जो नई सोच के साथ बढ़ रही है। मैं तो हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि इनको काम करने दिया जाए, क्योंकि धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो इनकी समझ भी बढ़ेगी। तो लेकिन यदि इनको रोक दिया, तो आप एक टैलेंट को रोकने का काम करते हैं। तो इनको बढ़ावा देना चाहिए। राइट राइट। तो आपको किनका म्यूजिक जब आप सुनते हैं, जैसे देखिए दो तरह का म्यूजिक होता है, एक वो होता है जिसको आदमी पर्सनली एंजॉय करता है, एक वो होता है जिसको मासेस एंजॉय करती है। मान लीजिए कि आप किसी बारात में गए या किसी पार्टी में गए, किसी सेलिब्रेशन में गए और वहां पे बज रहा है, दोनों डिफरेंट है। तो आपसे अगर आपकी राय पूछूं तो आपको किस तरह का म्यूजिक, या वो कौन से गाने इस बीच जो आपको अच्छे लग रहे हैं, पूरे उत्तराखंड से, अगर मैं जौनसार का भी हो सकता है, कुमाऊं गढ़वाल, सब मिला के कौन से वो गाने जो आपके कानों में पड़ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं? फ्योन बहुत अच्छा था, किशन महिपाल जी का, अमित सागर जी का, और गुंजन डंगवाल जी का चैतकी चैतवाली बहुत अच्छा रहा है। अभी रूहान भारद्वाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रियंका मेहर का गाना जो अभी आया था, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सभी टाइप के गाने सुनना पसंद करता हूँ। हाँ, मैं अपने गाने कम सुनता हूँ, ये अलग बात है। अच्छा जी। जी। तो आज आज जब लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त उत्तर का उत्तर के माध्यम से, तो कोई एक और गाना जो आप सुनाना चाहेंगे, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसको आप अक्सर सुनते हैं और आपको लगता है कि ये मैंने कुछ अच्छा क्रिएट किया? अभी एक 1.5 साल पहले ही हम लोगों ने एक फोक किया था, और वो काफ़ी एयर हुआ है। यूट्यूब पे भी उसको 8.3 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो उसको भाग्यानी बो, गुंजन डंगवाल हाँ, जी ने, भगयानी बॉय, हाँ मैं इसकी बात भी करने हाँ वाला था। राइट जी, राइट। वो पूरा हमने वहीं उस गांव में जाके, जखोल एक गांव है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, मोरी ब्लॉक में पड़ता है, बहुत सुंदर गांव है। और वहाँ का पहनावा, वहाँ का जो मकान है लकड़ी के, वहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत सुंदर है। वहाँ का पहनावा, खान पान, तो वहाँ को, वहीं को लेके, वहीं के आर्टिस्ट को लेके, मेन आर्टिस्ट हम यहाँ से ले गए थे, मेल फीमेल, और बाकी जो कोरस था, डांस ग्रुप था, वो पूरा वहीं के लोग थे, लोकल लोग थे। तो उनके साथ जेल करने में बहुत मज़ा आया। तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। हम्म। पोसतू कछुमा मेरी भाग्यानी वो, पोसतू कछुमा
आज की चौपाती मेरी भाग्यानी बो रे तुम्हारा जुमा ग्यों जहू की दाई मेरी भाग्यानी बो ग्यों जहू की दाई इनिलाणी चौपाती मेरी भाग्यानी बो रात ब्याणी ताई पोस तू कछुमा मेरी भाग्यानी बो पोस तू कछुमा ये वो बहुत बहुत जबरदस्त। चलिए आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी तो फिर कुछ धमाल मचाएंगे और जी जी गाने भी बिल्कुल आपकी करूँगा। जबानी सुनेंगे। हाँ, और आपको भी बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल को, एफएम को। हम भी आप मतलब रोज ही आपके सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और ऐसे ही आप उत्तराखंड की संस्कृति के लिए काम करते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।